203 ईस्वी के आसपास एक जवान स्त्री थी, माँ थी, जिसका एक छोटा बच्चा था, शिशु बालक ही था। और वो एक अमीर घराने से आती थी, काफ़ी पढ़ी लिखी थी और कार्थेज, जो आज का तुनिसिया है, वहाँ की रहने वाली थी। और उस समय प्रथा थी कि क्योंकि रोमी शासन था, तो रोमी देवताओं को बलिदान चढ़ाना अवश्य था और जो भी नहीं मानता था उसको सजाए मौत दी जाती थी। तो पपेचुआ के पापा ने कहा उसको कि बेटे, इस बच्चे के खातिर तू कोई बलिदान चढ़ा दे, ताकि ये बच्चा ऐसा ना हो कि अनाथ रह जाए, माँ के बिना रह जाए। लेकिन पपेचुआ ने उस बात को नहीं माना। रोमी सैनिकों ने भी आकर उसको कहा कि बेटे, तू कोई छोटी मोटी रस्म कर ले और हम तुझे बचा लेंगे। तब पपेचुआ, अब तक वो जेल जा चुकी थी, उसके कुछ साथी भी जेल में थे, उसने एक बर्तन की तरफ इशारा करके कहा कि इस पात्र को क्या कहोगे? बर्तन ही तो कहोगे। तो मैं भी मसीही कहलाऊंगी, इसके अलावा मैं कुछ कहलाना नहीं चाहती। और मैं मेरे प्रभु का इनकार कैसे करूं? उसका विश्वास था जिस प्रभु यीशु ने मुझ पापी जैसे व्यक्ति को प्रेम किया, मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, जो तीसरे दिन जी उठा, जो जीवित है, जिसने मुझे इतना प्रेम किया कि अपना संपूर्ण लहू बहा दिया, उस प्रभु का मैं कैसे इनकार करूं? उस प्रभु के साथ मैं कैसे विश्वासघात करूं? और पपेचुआ को एक दिन, जो उसके फिर मौत का दिन था, वो दिन सामने आ चुका। एक बड़े स्टेडियम में लोग बैठते थे और जिनको सजाए मौत होती थी उनको प्राणियों के द्वारा मार दिया जाता था। एक रैबिड काव, यानी जो रेबिस से ग्रस्त हुई गाय को उनके सामने रखा गया, पपेचुआ और उसके जो साथी थे, और उस गाय ने उस पर हमला किया और वो गिर गई। सबसे पहले उसने अपने वस्त्र को ठीक किया कि कोई नंगापन ना दिखे, और फिर उसने एक पिन मांगी और अपने बालों को ठीक किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी बिखरे हुए बाल से कोई दुख दिखे। उसका चेहरा उज्जवल था। और फिर एक कांपते हुए हाथ की तलवार ने, एक रोमी सैनिक जिसके हाथ खुद कांप रहा था, उसने उसकी गर्दन को काट दिया। ये पपेचुआ की कहानी है।